नमस्कार, मैं अर्जुन तुकाराम लाड, टीजीटी हिंदी जवाहर नवोदय विद्यालय बरपेटा असम। पुनः एक बार कक्षा 8वीं के सभी छात्रों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमने कल भाग 1 में मारिया नेजेंसी के जीवन के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। भाग 1 में हमने देखा है कि मारिया को हिंदी में किए गए उनके कार्य के चलते सम्मानित किया गया था। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि मारिया ने जो शुरुआत की थी, अभिवादन किया था, वो दोनों हाथ जोड़ के अभिवादन कर दिया था। और मारिया को जो फेहरिस्त तैयार की थी प्रश्न पूछने के लिए, उसमें अंग्रेजी सवालों की जरूरत ही नहीं पड़ी है, क्योंकि मारिया बहुत अच्छी तरह से हिंदी जानती है। उसके बाद मारिया इतने बिंदास स्वभाव, मतलब बिंदास होकर आंसर दे रही थी, सवालों का जवाब दे रही थी। तो मारिया ने इस मुलाकात की शुरुआत एक कंप्लेन से, एक शिकायत से की थी। वो शिकायत क्या है आज की तासिका में हम देखेंगे। भाग 2 देखिए, ये पाठ बड़ा होने के कारण इसके चलते मैंने 3 भागों में इसको विभाजित किया है। ये भाग 2 में हम देखेंगे कि मारिया ने कौन सी शिकायत की है। मारिया ने शिकायत कर दी थी कि यहाँ के फिल्मों वाले झूठ बोलते ही नहीं बल्कि झूठ दिखाते भी हैं। तो कौन सा फिल्म है कि हम दिल दे चुके सनम। ये पिक्चर का पहले पार्ट में ये नाम चला गया है, हम दिल दे चुके सनम। ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर की बात लीजिए। इस पूरी फिल्म की शूटिंग हंगेरी, यो कहिए कि हमारे शहर बुडापेस्ट में हुई थी। देखिए, इसकी पूरी शूटिंग कहां हुई है कि बुडापेस्ट में हुई थी, पर फिल्म में इसे इटली का शहर बता दिया। देखिए, शूटिंग हो गई इस शहर में और इसको बोल दिया कि इटली का है, ये बुडापेस्ट का है, और इसको बोल दिया इटली का है। इस झूठ की जरूरत क्या थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे जहां से शूटिंग हो गई वही दिखा सकते, ये क्या कम है क्या सौंदर्य इसका, है क्या नहीं। तो ये कहे कि धरती के साथ भी नाइंसाफी है, अन्याय है, नाइंसाफी अन्याय। देखिए, जिसके हुस्न को सुंदरता, जिसके हुस्न को अपने कैमरे में कैद किया, मतलब उसकी वहां की शूटिंग ली, वहां का वीडियो बनाया और पर्दे पर दिखाया, पर जगह दूसरी बता दी। अरे दिखाया अपने, सपोज हमारे स्कूल में आएंगे, जेएनयू बरपेटा की वीडियो बनाएंगे और बोलेंगे कि ये जेएनयू रंगिया का है। ऐसे कैसे हो सकता? अरे हमारा स्कूल, हमारी शूटिंग हमारी और नाम दूसरे का। तो अगर मैं कभी जाकर देखूंगा, अरे ये तो मेरे विद्यालय का ये पूरा वीडियो है, तब वहां तो ये रंगिया का बता दिया है, तो होगा क्या कि इस स्कूल के बारे में अन्याय हो जाएगा एक प्रकार का। तो ये इस प्रकार का नहीं होना चाहिए, ऐसा मारिया का कहना है। मैं उदाहरण दिया तो जगह दूसरी बता दी। नेजेंसी की शिकायत का कोई जवाब देने नहीं बना। अरे यार ऐसा क्यों किया? जो मुलाकात ले रहे थे, मारिया जी को जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, उनको इस जवाब का उत्तर देने के लिए नहीं मिला। लिहाजा यह कहकर हम आप की बात हम दिल दे चुके सनम देखने वाले सभी दर्शकों के पास न भी पहुंचा पाए, तो अपने पाठकों तक जरूर पहुंचाएंगे। जो आप सुन रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, ताकि उन्हें सच्चाई का पता चला जाए। क्षमा मांग ली। देखिए, मारिया जी की क्षमा मांग ली। मारिया, मैं सभी भारतवासियों की तरफ से, या मैं ये भारत के इंडस्ट्री की तरफ से, या ये पिक्चर बनाने वाले की तरफ से मैं क्षमा मांग लेता हूं, ऐसे मुलाकातकार बोल रहे हैं। और उसके बाद हिंदी से उनके जुड़ाव के बारे में मैंने जानना चाहा, तो वह जैसे अपने बचपन में लौट गए। हिंदी से जैसे मैंने हिंदी के बारे में प्रश्न पूछा, वो अपने बचपन में लौट गई। हंगेरी में संयुक्त परिवार की सोच नहीं है। पति पत्नी बच्चे भी केवल 20 साल की उम्र तक माता पिता के साथ रह सकते हैं। देखिए, संयुक्त परिवार और विभक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली और सिंगल फैमिली, है कि नहीं। ज्वाइंट फैमिली में हमारे मम्मी पापा और हमारे भाई बहन, साथ ही साथ हमारे चाचा चाची आंटी, है कि नहीं, दादा दादी, इतने सारे लोग रहते हैं। कम से कम एक 10-12 लोगों का परिवार रहता है, उसको हम ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं। और विभक्त फैमिली, उसमें क्या, हम दो हमारे दो, ज्यादा से ज्यादा एक तो माता पिता और उनका एक बच्चा, या माता पिता या उनके 2 बच्चे, इतना ही, है कि नहीं। तो ये
जॉइंट फैमिली की बात कर रही है मारिया कि हंगेरी में संयुक्त परिवार की सोच नहीं है, वहां ऐसा कोई संयुक्त बड़ा परिवार नहीं मिलेगा। जैसा यहाँ मिजोरम का एक परिवार का मैं चित्र दिया है, तो इससे संबंधित मैं जानकारी देना चाहता हूं कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा परिवार रहता है। जी हाँ, इसके सदस्यों की संख्या 162 मतलब 162 है। ये परिवार मिजोरम की राजधानी ऐजोल से करीब 70 किलोमीटर दूर बख्तवांग गांव में रहता है। तो ये हमारा भारतीय संस्कृति, इतना बड़ा एक साथ परिवार रहता है, इतने सारे लोग हैं। हम सोचते होंगे और कि इतना कैसे रहते होंगे, इनको कैसे कंट्रोल किया जाता है, ठीक है नहीं? एक स्टेट संभालने के बराबर ही ये, और परिवार को संभालना तो और भी मुश्किल काम होता है। लेकिन कमाल है इनकी तरफ लोग देखें और भारतीय संस्कृति का प्रदर्शन करें। भाई संयुक्त परिवार में जो बच्चे पलते हैं, बड़े होते हैं, उनकी सोच, उनके विचार, उनके आदर्श, उनकी संस्कृति, उनके ऊपर के संस्कार एकदम अलग होते हैं और निश्चित वो बहुत ही अच्छे होते हैं, एक पॉजिटिव वे में चलते हैं। और विभक्त परिवार के बच्चे अकेला होने के कारण एक जिद्दी बन जाते हैं। अगर उसके मम्मी पापा अच्छे उसकी परिवारिश करते हैं तो भी, लेकिन वो जिद्दी बन जाते हैं। उनको जो चीजें मांगी जाती है वो तुरंत मिलती है, इसलिए वो हमेशा जिद्द करते हैं। वो क्रोधित भी हो सकते हैं क्योंकि अकेला हमेशा रहते हैं। और उनका सामाजिकरण, जितना संयुक्त परिवार के बच्चों का सामाजिकरण होता है उतना नहीं होता है। संयुक्त परिवार में और एक अच्छी बात है कि यहाँ सारी खुशियां ही खुशियां हैं। अगर हम एक के पास नहीं तो हम अंकल के पास रहेंगे, अंकल के पास नहीं तो आंटी के पास रहेंगे, आंटी के पास नहीं तो अपने कजन भाइयों से हम बातें करेंगे। मतलब अपना मन या अपनी अभिव्यक्ति करने के लिए समय और व्यक्ति की कमी यहाँ नहीं होती है। इसलिए संयुक्त परिवार की सोच भारत में जो है वो मारिया एजेंसी को बहुत अच्छी लगती है। मारिया कहती है कि मेरे देश में ये सोच नहीं है, पति पत्नी बच्चे केवल 20 साल तक रह सकते हैं, उसके बाद पति पत्नी को अलग होना है तो कोई रोकेगा नहीं, वो अलग हो सकता है। आप बोलेंगे अच्छा है ना, हाँ अच्छा है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वो 20 साल तक बच्चों को संभालना है, उसके बाद बच्चा अपना अपना देखे, मतलब ये तो चिड़िया जैसा हो गया। जैसे वो बच्चों को माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरगुन तू भरमाया, वो जैसे उड़ना आ गया उसको छोड़ देना, ठीक है नहीं? मतलब वो जब अपने पैरों पर अच्छी तरह से खड़ा हो जाएगा उसको छोड़ देने की परंपरा यहाँ। उम्र तक माता पिता के साथ रह सकते। कुल मिलाकर एक इकाई, एक छोटा परिवार। तकरीबन 30 साल पहले मेरे माता पिता का तलाक हो गया था, दोनों ने दूसरा विवाह किया था। किसके चलते? वो 20 साल तक रहने के चलते 30 साल पहले ही मेरे माता पिता का तलाक हो गया, डिवाइड होना, तलाक होना मतलब डिवाइड होना, और उन्होंने दूसरा विवाह किया था। तो बच्चा एक बार 20 साल का हो गया तो सभी स्वतंत्र है, बच्चा स्वतंत्र, माता स्वतंत्र, पिता स्वतंत्र, चाहे तो एक साथ रह सकते हैं या चाहे तो विभक्त हो सकते हैं, इसी का नतीजा। लेकिन इंडिया में मतलब भारत में ऐसा नहीं है। हम एक जन्म की बात नहीं करते, हम सातों जन्म की बात करते हैं। सातों जन्म तेरे साथ रहूंगा मैं, तो 7 जन्म की बात हम करते हैं। ये भारतीय संस्कृति है। इसलिए मारिया को यहाँ के संयुक्त परिवार की सोच अच्छी लगती है। हम 7 जन्म तक साथ रहने की कसमें वादे लेते हैं, मतलब वादे करते हैं और बात करते हैं। तो यहाँ सुख, शांति और आनंद, खुशहाली आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाती है। तो कुल मिलाकर हो गया। आज मेरी माँ की उम्र 81 साल, 81 साल है, पर वो अकेली रहती है। मेरी मौसी 86 साल की। हाँ, एक बात और है, वो अकेली रहती है। देखिए ना, अरे संयुक्त परिवार अगर नहीं रहेगा तो सोच लीजिए कि आज हम सिंगल परिवार है, आज हम अलग है, आज हम डिवाइड है, आज हमारे पास शक्ति है, हमारे पास ताकत है, हमारे पास उम्र है, हम नौजवान हैं, आपको कोई पैसा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस दिन हम थक जाएंगे उस दिन हमें एक ग्लास पानी देने के लिए भी कोई नहीं बचेगा, उसके लिए भी हमें ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा। ये देखिए क्यों? क्योंकि हमारे जो संस्कृति है उस संस्कृति में बूढ़ा होने के बाद अपने मम्मी पापा का पालन करना, ये कानून भी बनाया गया है कि अगर कोई उनका लड़का अपने मम्मी पापा का पालन नहीं करता है तो उसके सैलरी का आधा हिस्सा उसको देना पड़ेगा।
पैसा देना पड़ेगा, ऐसा नहीं छोड़ सकता है वो। देखिए तो मौसी 86 साल की है, वो भी अकेली रहती है, अकेला ही रहना पड़ेगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, हम आप बुढ़ा होने के बाद भी अकेले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति के चलते। हाँ, दोनों इस उम्र में भी स्वायत्त है, स्वतंत्र है। स्वायत्त होना मतलब स्वतंत्र, आजाद। मैंने शादी नहीं की, मारिया कह रही कि उसके बाद मैंने भी शादी नहीं की। मैं अगर चाहे तो कर सकती थी, लेकिन मैंने शादी नहीं की। काम और शादी में एक को चुनना था। एक तो मुझे हिंदी के चलते हुए आगे बढ़ना था, कार्य करना था, या शादी करके फिर से वही जीवन जीना था। किसको चुनना है? तो मैंने मेरे करियर को चुन लिया। हाँ, बच्चे, पति, परिवार के साथ मैं नहीं कर पाती। आज जो कर रही हूं मैं हिंदी के लिए अपना जीवन समर्पित किया, और मैंने सोच लिया कि नहीं, अब ना मुझे शादी करनी है, कुछ नहीं है, अब मेरा जीवन पूरा हिंदी को समर्पित करना है, ये उसने ठान लिया। दरअसल मेरी जिंदगी की शुरुआती में 20 साल बहुत छोटी सी जगह पर बीते। बचपन से ही इंसानी जीवन की शुरुआत के दौर को जानने के लिए लालायित थी मैं। बचपन से इंसानी जीवन की शुरुआती दौर, हमारे पूर्वज कौन थे, हम पहले कैसे थे, हमारा विकास कैसे हुआ, उसके बारे में जानने के लिए वो लालायित थी। लालायित होना मतलब उत्सुक होना कि हाँ, मुझे जानना है। हाँ, तो जिज्ञासा पैदा होना। इसलिए मैंने ग्रीक, लैटिन, यूनानी और संस्कृत भाषाएं पढ़ी। क्वेश्चन आता है, मारिया ने अनेक भाषाओं का अध्ययन क्यों किया? प्रश्न क्या आता है, मारिया ने अनेक भाषाओं का अध्ययन क्यों किया? तो इंसानी जीवन के शुरुआती दौर को जानने के लिए मारिया ने विविध भाषाओं का अध्ययन किया। उसमें ग्रीक भाषा है, लैटिन भाषा है, यूनानी है, संस्कृत भाषाएं पढ़ी। एमए की पढ़ाई के बाद में प्रकाशन संस्था से भी जुड़ी, जो किताबों का प्रकाशन करते हैं उस संस्था से जुड़ी। उस दौरान हंगेरी में केवल एक दो सज्जन मतलब व्यक्ति, एक दो सज्जन ही हिंदी जानते थे। हंगेरी में ज्यादा हिंदी जानने वाले लोगों की संख्या नहीं थी, लेकिन पूरे इस क्षेत्र में, या यहाँ तो पूरा मैं वर्ल्ड का मैप दिया है, लेकिन हंगेरी में कि 2-3 लोग ही हिंदी जानते थे। मेरे प्रोफेसर ने मेरी रुचियों को देखकर, मुझे वैसे तो इंसानी दौर से हिंदी को जानना मुझे अच्छा लगता था, लेकिन मेरे प्रोफेसर ने क्या कर दिया, मेरी रुचियों को देखकर मुझे हिंदी पढ़ने के लिए प्रेरित किया। एक बार जो मैं इससे जुड़ी तो जुड़ती चली गई। 1985 में मैं पढ़ाई के सिलसिले में पहली बार भारत आई। जब मैं भारत आई, यहाँ 10 माह तक रुकी। कितने माह तक? 10 महीने तक रुकी। और जिसने घर से कॉलेज की 4 दीवारी देखी हो, बस उसने घर और कॉलेज, कॉलेज और घर, इतना ही देखा हो, उसने हिंदी के बदौलत पूरी दुनिया देख ली। देखिए, ये लैंग्वेज या कोई भी भाषा की जो ताकत होती है, हम पढ़ाई करने से क्या ताकत है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, अंग्रेजी पढ़ो, अंग्रेजी शेरनी का दूध है, जो पिएगा गुरगुराएगा, आपको सवाल पूछेगा, ये क्यों है, सवाल पूछेगा। क्यों? क्योंकि उसको नॉलेज प्राप्त होगा ना, ठीक है नहीं? और जिस दिन आदमी के पास नॉलेज है ना, तो आदमी सवाल पूछेगा। कुछ लोगों को यही तो पसंद नहीं है, लोगों को बहुत नॉलेज हो और सवाल पूछे। मैं बोलता हूं कि वो क्या बोलते हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। पहले क्या करो तो नॉलेज प्राप्त करो, क्योंकि नॉलेज बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी पावर है। 4 दीवारी देखी उसने बदौलत मतलब कृपा से, है कि नहीं? अब मेरी बदौलत, तेरी बदौलत, मतलब उसकी सहायता से, उसकी कृपा से, है कि नहीं? क्या देखी? पूरी दुनिया देखने का कार्य किसने किया? मारिया नेजेंसी ने। तो आज मैं वियना में पढ़ाती हूँ। मेरे एक शिष्य हमारे बांगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाते हैं, उनके शिष्य भी हिंदी पढ़ाते हैं। देख लीजिए कितना बड़ा कार्य है। सही में ये हिंदी के लिए जीवन समर्पित वाला कार्य है। तो एक बहुत बड़ा कार्य मारिया एजेंसी कर रही है। चलो, आज के इस तासिका में अंत में मैं आपको कहना चाहता हूं कि इंग्लैंड में हिंदी के तमाम जानकारों के बीच एक हंगेरियन
हिंदी पढ़ाने के लिए चुना जाना। इंग्लैंड में हिंदी जानने वालों की संख्या कम नहीं है, लेकिन इन जानकारों के बीच एक हंगेरियन, वो भी महिला का, हिंदी पढ़ाने के लिए चुना जाना कम बड़ी बात नहीं है। जहां तक हंगेरी की बात है, मेरे समय में वहां न तो हिंदी भाषी लोग थे, न किताबें थी। एक तो हिंदी भाषी लोग भी नहीं थे और किताबें भी नहीं थी। डॉक्टर हुकुम सिंह नामक एक गणितज्ञ, मतलब गणित विषय की जानकारी रखने वाले ने हिंदी सीखने में मेरी काफी मदद की। प्रश्न आएगा, मारिया नेजेंस को हिंदी सिखाने में किसने मदद की? इस प्रकार का सवाल आने के बाद आपको डॉक्टर हुकुम सिंह जी का नाम याद होना चाहिए। तो बच्चों, आज की तासिका में इतना ही। इस पाठ से संबंधित जो गृह कार्य है वो गृह कार्य कीजिए कि मारिया ने अनेक भाषाओं का अध्ययन क्यों किया। देखिए, मारिया ने अनेक भाषाओं का अध्ययन क्यों किया, आज का प्रश्न यही है कि मैंने दिया था कि इंसानी दौर को जानने के लिए मारिया ने अनेक भाषाओं का अध्ययन किया था। इस प्रकार का गृह कार्य आज की तासिका का है। यही तासिका मैं समाप्त कर देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।